सेकंड, अभी जो एआई है, अभी हमारे सामने जितना एआई आया है और ये किस लेवल तक जा सकता है, एंड इससे हमें कितना डरना चाहिए और कितना हम काम रह सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये आता है। देखो, वेरी क्लियरली बता रहा हूं, एकदम फंडामेंटल लॉजिक, एकदम फंडामेंटल में जाकर के, अभी जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स में डेवलपमेंट हुआ है पिछले 30-40 साल में, फ्रॉम वेरी वैक्यूम ट्यूब टू ट्रांजिस्टर्स टू इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स, एंड अभी जो मॉडर्न इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स है, इसमें हमने कुछ नया नहीं किया है। टू बी वेरी फ्रैंक, कुछ नया नहीं किया है इन लास्ट 30-40 ईयर्स। हमने सिर्फ एक काम किया है, दैट इज फोल्डिंग अप द लेयर्स। फोल्डिंग अप द लेयर्स से मतलब है, वैक्यूम ट्यूब से हम ट्रांजिस्टर्स में आए। ट्रांजिस्टर्स पहले जो बने थे वो माइक्रोमीटर्स में बने थे, है ना। फिर हमने उसको धीरे 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 करके नैनोमीटर्स में आए। अभी हम उस फोल्डिंग की हाईएस्ट लिमिट को रीच कर चुके हैं। 1 नैनोमीटर के ट्रांजिस्टर, 1 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू अचीव 0.2 नैनोमीटर्स। तो ये लास्ट फोल्ड है। 0.2 नैनोमीटर इज द लास्ट फोल्ड ऑफ दिस एंटायर, जो भी हम डेवलपमेंट देख रहे हैं, दैट इज कंप्लीटली रिलाइंग ऑन करंट इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें जो भी फिजिक्स है ना, वो हमारे कंप्लीटली सिलिकॉन एटम पे डिपेंड कर रहा है। अब इसमें जो फोल्डिंग की पॉसिबिलिटीज हैं वो खत्म हो चुके हैं। 0.2 इज अ डायमीटर, अप्रॉक्स डायमीटर ऑफ सिलिकॉन एटम। उससे ज्यादा छोटा ये अब और ट्रांजिस्टर को नहीं कर सकते। इसका मतलब सिंपल है, अभी तक आप जो पहले से देख रहे हो कि पहले एक प्रोसेसर सेम साइज में रहता था, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस बढ़ती चलती चली जाती थी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप जैसे 2010 में जो प्रोसेसर था, उसकी जो स्पीड थी और परफॉर्मेंस थी, वो 2011 में बढ़ गई, 12 में बढ़ गई, 13 में बढ़ गई, 14, 15, 16, और अब वो 2025 में एक नेक्स्ट लेवल पे बढ़ती चली जा रही है। वेयर साइज हमारा वही रहा है, प्रोसेसर का साइज रिमेन्स द सेम। अब ऐसा नहीं होगा, बिकॉज जितनी भी फोल्डिंग पॉसिबल थे ये जा चुके हैं। अब अगर कुछ 1-2 फोल्ड बचा होगा, वो भी 1-2 साल में खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये सिलिकॉन एटम के अंदर नहीं जा सकते। दे कैन नॉट रिड्यूस द साइज ऑफ द एटम दैट विच इज 0.2 नैनोमीटर, एंड टॉक्स आर देयर इन द मार्केट कि वो भी अचीव होने वाला है। ठीक है, मैक्सिमम वहां तक जा सकते हैं, एक ट्रांजिस्टर को वो उस लेवल तक लेके आ सकते हैं। फर्दर दैट, मोर देन दिस, वो उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। मतलब अगर एक चिप पे या फिर प्रोसेसर फॉर एन इंस्टेंस, उस पे अगर 1 बिलियन ट्रांजिस्टर्स आ रहे हैं करंटली, या फिर 2 बिलियन ट्रांजिस्टर्स आ रहे हैं, दिस नंबर कैन बी समथिंग हायर एज वेल ऑल्सो। सो 0.2 नैनोमीटर पे जाएंगे तो इट कैन बी, वी कैन से डबल और ट्रिपल देन दिस। दैट्स अल्टीमेट लिमिट। बियॉन्ड दिस nothing is possible in this current physics, in this current modern electronics era. इसके बाद अगर कुछ हो सकता है, then definitely it is a quantum. And quantum में अभी जितने भी ब्रेक थ्रूज आपने रिसेंटली सुने हैं, they are just, I will say, a hype as of now. Because वो एक उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाना is like somewhere is gonna take a lot of time, as I can imagine as of now. So coming to the original question कि हमें इससे कितना डरना चाहिए। देखो, हार्डवेयर की लिमिट तो रीच हो रही है, टू बी वेरी फ्रैंक। अब इसमें इधर उधर के छोटे मोटे चेंजेस करके कि भाई हम फोटोन, हम ऑप्टिक्स को यूज करेंगे एंड फॉर ट्रांसमिटिंग द डेटा, और ये सब बस ट्रायल एंड एरर है। थोड़े और कंप्रेशंस हो जाएंगे, थोड़े और स्पीड्स में इंप्रूवमेंट्स हो जाएंगे, बट 0.2 इज द लिमिट बॉस। इसके नीचे, इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। एंड तो हार्डवेयर वाइज तो हम लोग लिमिट कर रहे हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज AI needs very ह्यूज कंप्यूटेशन कैपेसिटीज, है ना, बहुत ज्यादा। अब दो बड़े चैलेंजेस आएंगे
अभी जो आने वाले टाइम है इसमें जो दो बड़े चैलेंजेस आ चुके हैं, बेसिकली द पीपल इन द इंडस्ट्री दे आर नोइंग एंड अवेयर वेरी वेल अबाउट ऑफ इट, बट हम लोगों को अभी उतना महसूस नहीं हो रहा है, बट हाँ, आई एम जस्ट गिविंग अ क्लियर पिक्चर कि अब जो मेजर दो चैलेंजेस आएंगे, दैट इज वन इज डेटा सेंटर्स। अब डेटा सेंटर्स में भी सेम है, लाइक पहले आपने देखा कि 500 1 GB की चिप भी सेम साइज रहती थी, फिर वो 10 GB की, लाइक 2 GB 3 GB 4 GB जीबीज बढ़ रहे हैं बट साइज नहीं बढ़ रहा है, उसकी भी लिमिट अब आ जाएगी, बिकॉज वहां भी ट्रांजिस्टर्स ही यूज हो रहे हैं, है ना। सो सेम थिंग ऑन अ लार्जर स्केल। अभी तक क्या हो रहा था कि डेटा सेंटर्स की साइज वही रह रही थी या फिर बढ़ रही थी, तो उसकी कैपेसिटी एक्सपोनेंशियली बढ़ रही थी, बट नाउ वहां भी लिमिट आ जाएगी। योर डेटा सेंटर्स लिमिट will increase only with the increasing in the size of the data centers। अब साइज मतलब फॉर एग्जाम्पल गूगल का डेटा सेंटर है एंड उसकी कोई एक XYZ कैपेसिटी है एंड दे आर वर्किंग ऑन से सपोज 2 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी और 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी, still up to this 0.2 nanometer technology they can keep the same infrastructure, बिल्डिंग वाइज बोल रहा हूं, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर को रख के they can upgrade the hardwares and they can increase the capacities, but sooner within a few years, 1 year or 2 year or maximum 3 years, उनको वो चीज 0.2 लेवल तक पहुंच जाएंगे एंड देन द अपग्रेडेशन मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर एज होल इंक्रीज होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज होल इंक्रीज होगा, and when they will go to that level, costings and all will be super exponentially high, and practically वो कितना feasible होगा, it's very difficult to imagine as of now। this is regarding hardware limits one। software limits में भी यही चल रहा है, फोल्डिंग्स चल रहे हैं, ओके, लाइक लेयर बाय लेयर हमने एक डेटा सेट बनाया, फिर हम उसको फर्दर यूज कर रहे हैं, है ना, फिर फर्दर न्यू डेटा सेट्स बनाए, फिर हम उसको यूज कर रहे हैं, इसकी भी लिमिट थोड़े समय में आ जाने वाली है। एंड इन सॉफ्टवेयर वाइज ऑल्सो डेफिनेटली देर इज infinite opportunities, or we can say infinite possibilities of folding based on the algorithms and all, बट डेफिनेटली वहां पर भी लिमिट रहेगी ही रहेगी, बिकॉज हार्डवेयर इज अ लिमिट, ओके, कंप्यूटेशन कैपेसिटीज विल बी अ लिमिट, तो वहां पर भी हमारे पास कुछ ना कुछ लिमिट्स रहेंगे। सो ऑन अ ब्रॉडर स्केल डरने की बात शॉर्ट रन में है, क्योंकि अभी स्कोप तो है उसके एक्सपेंशन का, बट वेरी लॉन्ग रन में आई थिंक व्हेन दिस फोल्डिंग कैपेसिटीज इज एग्जॉस्टेड, ओके, जब वो कैपेसिटीज एग्जॉस्ट हो जाएंगे, हार्डवेयर के एग्जॉस्ट होते ही फिर से मैन पावर की रिक्वायरमेंट लगभग लगभग वहीं पे आ जाएगी, एंड सॉफ्टवेयर की भी जो फोल्डिंग कैपेसिटीज है, एल्गोरिथम की कैपेसिटीज हैं, उसमें भी लिमिट आएगी आएगी, बिकॉज हार्डवेयर इज द लिमिट, है ना। एंड देन आफ्टर अगेन जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, जो अभी हमें वेरी इमीडिएट में लगेगा कि वो थोड़ी शॉर्ट हो रही है, बट वो फिर से रीगेन करेगी। सो शॉर्ट रन में यस, it is going to take lot of opportunities, like it is going to snatch lot of opportunities from the human point of view, but long run में देखें तो we may again overtake this until unless कुछ बहुत मेजर ब्रेक थ्रू नहीं आ जाता है क्वांटम में। क्वांटम में एज पर मी it is gonna take time, it is gonna take a big amount of time क्वांटम में। वहाँ पे कुछ भी लाइक मेटलिस्टिक तरीके से कुछ उसमें फंडामेंटली हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाए ऑन डाउन टू द ऑपरेशनल लेवल, वो थोड़ा टफ है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस यस, we definitely do need a new concept, a new physics, a new complete we have to go beyond this electronics, then only the new things will be possible। electronics ka era is now about to end।